नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, सरकार सुधारों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक, कई महत्वपूर्ण निर्णय किए जाने की संभावना। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज पदभार ग्रहण किया। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज भी अच्छी बारिश, अगले 24 घंटे में पश्चिमी जिलों में मध्यम से तेज बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार सुधारों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है और इसका उद्देश्य किसानों के जीवन में सुधार लाना है। आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत मोटे अनाज, दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2024-25 के केंद्रीय बजट में सतत कृषि पर ध्यान दिया गया है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की कृषि विकास दर विश्व में लगातार सबसे अधिक बनी हुई है। सम्मेलन में करीब 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सतत कृषि, खाद्य व्यवस्था में बदलाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद राज्य मंत्रिपरिषद की भी बैठक जारी है। बैठक समाप्त होने के बाद राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा कैबिनेट में हुए निर्णय के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी उपचुनाव को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए जाने के आसार हैं। इसमें संविदा कर्मियों से जुड़े मुद्दे, तबादलों में छूट, आपदा प्रबंधन और हरियालो राजस्थान अभियान जैसे मुद्दे शामिल हैं। आज 14वां भारतीय अंगदान दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने नई दिल्ली में अंगदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उन परिवारों को सम्मानित किया जिन्होंने ब्रेन डेड घोषित होने के बाद अपने परिवार के सदस्यों के अंगदान कर दिए। इस समारोह में राजस्थान को अंगदान के बारे में सर्वश्रेष्ठ प्रचार प्रसार करने के लिए सम्मानित किया गया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने देश भर के मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों से अंग प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की। प्रदेश में इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर लोगों को अंगदान की शपथ भी दिलाई गई। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि प्रदेश में दुर्घटनाओं में हर साल 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों के अंग दूसरे लोगों को जीवन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1,80,000 रोगियों को किडनी की जरूरत है, लगभग 30,000 रोगियों को लिवर प्रत्यारोपण की जरूरत है, 50,000 रोगियों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। हम इसकी लगातार ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स की, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स की, एनजीओज को ज्यादा से ज्यादा जोड़ रहे हैं। पिछले 1 साल में हमने 5 ट्रांसप्लांट्स किए, लेकिन इस साल के प्रथम 6 महीने में ही हमने 7 ट्रांसप्लांट्स कर लिए। तो इससे लगता है कि जनता का जो इससे जुड़ाव है वो बढ़ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश कार्यालय जयपुर के बाहर हुए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य और अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। इससे पहले जयपुर हवाई अड्डे से प्रदेश कार्यालय तक नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का जगह जगह स्वागत किया गया। प्रदेश में अमृत पर्यावरण महोत्सव एक पेड़ देश के नाम अभियान के तहत आगामी 7 अगस्त को व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज आकाशवाणी को दिए विशेष साक्षात्कार में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अभियान शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और राज्य के अन्य विभागों के सहयोग से आयोजित होगा। श्री दिलावर ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाएं। सब लोगों में बहुत ही उत्साह है, उमंग है और 7 अगस्त को अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। और हम पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि ये पेड़ अधिक से अधिक जिंदा रहें और इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि 200 पेड़ जहां सराउंडिंग एरिया में होंगे वहां हम एक रखवाला भी रखेंगे और उसको समय समय पर पानी पिलाने वाला भी रखेंगे और इस प्रकार से लगभग 4 लाख लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। सभी मंत्री किसी न किसी जिले के प्रभारी हैं, वहां जाएंगे, बड़ा कार्यक्रम भी होगा और सब लोग पौधे भी लगाएंगे। शिक्षा मंत्री का ये विशेष साक्षात्कार कल आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुबह 9:15 बजे प्रसारित किया जाएगा। इस अभियान को लेकर प्रदेश भर में विभिन्न तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान के तहत 1 से 8 अगस्त तक चलाए जा रहे सघन पौधारोपण सप्ताह के तहत आज नगर परिषद जालौर द्वारा भगत सिंह स्टेडियम में मानव श्रृंखला बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसी तरह नगर परिषद द्वारा शाह पूंजाजी गैनाजी स्टेडियम परिसर में पौधारोपण किया गया। प्रदेश में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में आज जमकर मेघ बरसे। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई जगह खेतों में पानी भर गया, वहीं जलाशयों में पानी की अच्छी आवक हुई है। जिले के सम, कुलधरा, कनोई, सलखा सहित विभिन्न स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई। ग्रामीण क्षेत्रों के जलाशयों में भी अच्छी पानी की आवक होने से पशुपालकों के चेहरों पर रौनक लौट आई। इसके साथ ही भारी बारिश से कई स्थानों पर सड़क मार्ग टूट गए, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। प्राचीन समय में खेती के लिए बनाए गए खड़ीन टूट जाने से रेत के समंदर में पानी पानी हो गया। सम क्षेत्र में सैलानियों के लिए बनाए गए रिजोर्ट में पानी घुसने से भी काफी नुकसान हुआ है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। हनुमानगढ़ जिले में लगातार तीसरे दिन बारिश का दौर जारी है। एक तरफ जहां आम जन को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर जल भराव के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। इस बीच सिरोही जिले के माउंट आबू में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। बारिश के बाद जगह जगह बहते झरने और धुंध भरी वादियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। और जानकारी हमारे संवाददाता से।
सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में मौसम इन दिनों खुशनुमा बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान जिले के माउंट आबू में करीब 4 इंच बरसात दर्ज की गई। धुंध भरी वादियां यहां पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं, जिसको लेकर देश भर से सैलानी माउंट आबू घूमने के लिए आ रहे हैं। धुंध के कारण वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको दिन में भी वाहनों की हेडलाइट जलाकर आगे का सफर तय करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ घूमने वाले पर्यटक यहाँ के मौसम का आनंद ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। मौसम विभाग ने कहा है कि आज दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और आसपास के जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा है कि झारखंड के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज तीव्र होकर डीप डिप्रेशन में बदल गया है। इसके आगामी 48 घंटों में मध्य प्रदेश से होते हुए पूर्वी राजस्थान की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इसके असर से आज कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कल और परसों इस तंत्र का राज्य में सर्वाधिक प्रभाव रहेगा। कल कोटा संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश के आसार हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता शास्त्री कौशलेंद्र दास ने बताया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी अब बढ़ी हुई तारीख के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जयपुर ग्रामीण जिले में जयपुर कमिश्नरेट की ओर से बेटियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। 5 दिन के निशुल्क प्रशिक्षण शिविर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्रह्मपुरी कंवर नगर की छात्राओं और अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं और लड़कियों को थाने में स्थित महिला डेस्क से अवगत करवाया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार सुधारों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। कई महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में किए जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज भी अच्छी बारिश हुई है। अगले 24 घंटों में पश्चिमी जिलों में मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।